गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। आज हमारा टॉपिक रहेगा अगस्त की करंट अफेयर। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर अगस्त। हमारे अप्रैल मई जून जुलाई हमारी हो चुकी है। अब है हमारी अगस्त की। तो जब तक हमारा एग्जाम होगा तो मान लो हम 20-20 क्वेश्चन भी करते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो हमारे पास होंगे। और जो हमारी 6th क्लास होती है उसमें RIMC है या RMS है जो भी है उसमें हमारी करंट अफेयर आती है। 9th में नहीं आती है लेकिन 6th में आती है। तो आज हमारी करंट अफेयर रहेगी अगस्त। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिसेंटली PM मोदी वाज अवॉर्डेड बाय द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवॉर्डेड बाय विच कंट्री। जो हमारा ये द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर जो माना गया है अवार्ड, वो सबसे बड़ा अवार्ड है और वो हमारे जो मोदी को मिला है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको मिला है, नरेंद्र मोदी को। तो वो कौन से देश ने दिया है? ग्रीस ने। कौन से देश ने दिया है? ग्रीस ने। ये सबसे बड़ा अवार्ड माना गया है। जो हमारी वो सबसे जो बड़ा अवार्ड होता है ये माना गया है कि द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। तो ये हमें दिया है ग्रीस कंट्री ने। किसने दिया है? ग्रीस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड। बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड। जो हमारा सबसे साफ सुथरा है, जो क्लीन है, वो कौन सा शहर है? इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर। तो उसी को हमारा उसी शहर को हमारा बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? इंदौर को दिया गया है, क्योंकि ये सबसे क्लीन और साफ सुथरा शहर माना गया है। तो इसीलिए इसी को बेस्ट नेशनल स्मार्ट का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेशनल स्पेस डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड। जो हमारा नेशनल स्पेस डे होता है उसको हम कब सेलिब्रेटेड करते हैं? इसका एक रीजन है, जब 23 अगस्त को और क्या हुआ था? जो हमारा चंद्रयान 3 था वो वहां पे लैंड हुआ था। तो इसीलिए उसी दिन से इसीलिए 23 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ही तो उतरा है। जो हमारा चंद्रयान 3 ने जो लैंड किया है वो अंतरिक्ष में ही तो किया है। तो इसीलिए हमारा जो नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड है वो कब करेंगे हम? 23 अगस्त को। कब करेंगे हम? 23 अगस्त। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक चैंपियनशिप। जो हमारी एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो हमारा गोल्ड मेडल था वो किसने जीता था? वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि जो हमारी गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक चैंपियनशिप में वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है वो हमारा जीता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने कुछ टाइम पहले भी एक मेडल जीता था। क्या बता सकते हैं क्या नाम है? कौन सा मेडल था?
यस, कौन सा मेडल था? कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। जब उन्होंने जो अपना थ्रो फेंका था, जैवलिन थ्रो, तो उसमें उसने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिलहाल जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे अगस्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारे क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है चंद्रयान 3। हमने जो हमारी इससे पहले जो जुलाई की हमारी करंट अफेयर थी, उसमें भी हमने चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, लेकिन उस टाइम पे जो क्वेश्चन हुआ था वो हुआ था हमारा सिर्फ लॉन्च का, कि किसने लॉन्च किया क्या। लेकिन अब क्या है कि अब वो लैंड हो चुका था, तो इस तो हमारे क्वेश्चन लैंड से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, इसमें हमारा जो रॉकेट था वो कौन सा था? रॉकेट जो हमारा यूज हुआ है वो था LVM Mark 3। ठीक है, ये इसका रॉकेट का नाम है जो हमारा लॉन्च हुआ है। उसके बाद बताओगे कि लॉन्च डेट कौन सी थी? 14 जुलाई। कौन सी थी लॉन्च डेट? 14 जुलाई। और हमारी लैंड डेट कौन सी थी? 23 अगस्त। 23 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पेस डे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये लॉन्च किसने किया था? जो हमारा लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3, वो किसने लॉन्च किया था? सतीश धवन ने। किसने किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर ने, जो कि कहाँ पे है? हरिकोटा। हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो किसने किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और जो कहाँ पे है? हरिकोटा में। हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लैंडर। एक लैंडर और एक रोवर। एक लैंडर है, एक रोवर है। लैंडर और रोवर में क्या डिफरेंस है? लैंडर हमारा वो होता है जो वहां पे गया है। सपोज करो, मान लो कि जो आपको वो दिखा होगा कि कुछ ऐसा ऐसा करके था, मतलब ऐसा ऐसा कुछ था, मतलब जो जिसकी आपने उसकी पिक्चर देखी होगी, तो वो था ठीक है, वो था हमारा क्या था? वो हमारा लैंडर था। लेकिन रोवर क्या है? जो उसके अंदर था, उसके अंदर जो कैमरामैन था कि हाँ सब चीजों को वो कर रहे थे कि क्या चीज कैप्चर जो उन्होंने की है, वो हमारा क्या है? रोवर। लैंडर और रोवर पता लग गए। लैंडर वो था वो वहां पे जाने वाला, लेकिन रोवर क्या है? जो हमें वहां का पूरा क्या देगा, कैप्चर करेगा। कि अब जो हमारा मून है, मून में 1 डे कितने उसमें होता है? 14 डेज में। हमारे 14 डेज है और वहां के 1 डे। उसके बाद हमारा जो लैंडर था वो था हमारा विक्रम लैंडर, और हमारा रोवर था प्रज्ञान। क्या कौन था हमारा रोवर? प्रज्ञान। उसके बाद हमारी जो थीम रही है चंद्रयान 3 की, वो क्या थी? साइंस ऑफ द मून। क्या थीम थी हमारी? साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून जो हमारी रही है, साइंस ऑफ द मून। तो हमारा चंद्रयान नेक्स्ट हमारी थीम थी साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 की हमारी थीम क्या थी? साइंस ऑफ द मून। और जो हमारी फर्स्ट कंट्री है, जो अपनी कंट्री है, वो फर्स्ट कंट्री बनी है साउथ पोल पे जाने वाली। कौन सी कंट्री है फर्स्ट? हमारी कंट्री की इंडिया, भारत, जो कि नाम चेंज अब हो चुका है। इंडिया भारत दोनों ही है। तो साउथ पोल पे फर्स्ट कंट्री इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, उसकी जो लैंडिंग पॉइंट था, लॉन्च हो गया, तो वो जो लैंडिंग पॉइंट था उसको क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति। शिव शक्ति क्या वो करता है, मतलब किस चीज के लिए? जो हमारे जो भी इसरो में या फिर जो भी वहाँ पे जिन्होंने इस चीज के लिए मेहनत की है, जो भी हमारे लिए किया है, मतलब मेल है या फीमेल है, उनको शक्ति देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। तो इससे ये जो शिव शक्ति जो हमारा डेडिकेट होता है, वो हमारे मेल और फीमेल को होता है, जिन्होंने इस चीज में
साथ दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक आपने सुना होगा माया। माया क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। जो हमारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा जो लॉन्च किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। और यह क्या है? माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 ब्रिक्स सबमिटेड। जो हमारी 15 ब्रिक्स सबमिटेड है वो कौन सी है? कहाँ पे हुई थी वो सबमिट? साउथ अफ्रीका। कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के फुल फॉर्म कौन बताएगा? यस। ब्राजील, रशिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो हमारी मालाबार नोवल एक्सरसाइज है वो कहाँ किस लिए होती है? जो हमारी मालाबार नोवल एक्सरसाइज है, मालाबार नोवल एक्सरसाइज है, ये हमारी दो देशों का जुड़ाव होता है। वो दो देश कौन कौन से थे? इंडिया। कौन कौन से थे वो दो देश? इंडिया और श्रीलंका। सॉरी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से थे दो देश? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक चेस वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में। वैसे चेस के प्लेयर किसको माना गया है? अभिनव बिंद्रा को। किसको माना गया है? अभिनव बिंद्रा को। लेकिन जो हमारा चेस जो वर्ल्ड कप 2003 हुआ है उसमें विनर किसने जीता था? सिल्वर मेडल रमेश प्रगनंदा। और जो ये रमेश प्रगनंदा है ये कुल 18 ईयर्स के हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ये रमेश प्रगनंदा हैं ये कितने ईयर्स के हैं? 18 ईयर्स के। सबसे कम उम्र में इन्होंने चेस में जो है जीत हासिल की थी, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। मतलब ये चेस पूरा हुआ नहीं था कि मतलब प्रॉपर खत्म नहीं हुआ था, टाई हुआ था, मतलब दोनों बराबर थे, तो इसीलिए इनको इसमें सिल्वर मेडल मिला था। जो अभी भाई मैंने वो कहा है कि जो हमारे चेस वर्ल्ड कप थे, अभिनव बिंद्रा नहीं, उसके लिए सॉरी, अभिनव बिंद्रा हमारे शूटिंग के थे। विश्वनाथ आनंद जो है वो हमारे चेस के प्लेयर रह चुके हैं। ये विश्वनाथ आनंद का तो पता है, ये हमारे अभिनव बिंद्रा थे, वो गलती से बोला गया, अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग के प्लेयर है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे अब जिन्होंने जो जीता है वो सिल्वर मेडल जीता है रमेश प्रज्ञानंद ने। किसने जीता है? रमेश प्रज्ञानंद ने, जिसकी एज कितनी है? 18 ईयर्स ओल्ड। और जो विनर हुए हैं उसमें वो हुए हैं मार्कसुन कार्लोन। कौन से हुए हैं? मार्कसुन कार्लोन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, जो हमारी एशियन की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी वो किसने जीती थी? इंडिया। किसने जीती थी? इंडिया ने। और ये किससे हारी थी? बताओ, किससे हारी थी? मलेशिया से। किससे हारे थे? मतलब मलेशिया जो है, मलेशिया की हार हुई थी और इंडिया की जीत हुई थी। उसके बाद हमारी जो थीम आती है वो आती है हमारी 77 इंडिपेंडेंस डे जो हमारा सेलिब्रेट हुआ है, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी हमारी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लूना 25 जो मिशन था वो किसने लॉन्च किया था? जो हमारा लूना 25 मिशन था वो हमारा रशिया ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? रशिया ने। किसने लॉन्च किया था? रशिया। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ये भी है कि वर्ल्ड ट्राइबल डे हमारा कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? 9 अगस्त को। कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को और क्या हुआ था?
कोई बता सकता है? जो हमारे नागासाकी पर बम फेंके गए थे वो डेट जो हमारी है वो 9 अगस्त ही है। और जो हमारा यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त को। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और था कि लोकमान्य तिलक अवार्ड ये कब दिया गया था? लोकमान्य तिलक अवार्ड जो ये किसने जीता है? नरेंद्र मोदी ने। और यह किससे रिलेटेड होता है? सोशल साइंस से रिलेटेड। किससे होता है? सोशल सर्विस से रिलेटेड। किससे होता है? सोशल सर्विस से रिलेटेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, पहले हम करते हैं इससे जो हमारे जो 69 जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, पहले हम वो करते हैं। ये हमारा कब जो हमारे 69 अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था उसमें हमारी जो क्या क्या बेस्ट फिल्म थी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर्स, जो हमारी बेस्ट फिल्म है कोई बताएगा कौन सी थी? रॉकेटरी। कौन सी फिल्म थी? रॉकेटरी। उसके बाद हमारा बेस्ट एक्टर कौन रहा है इसमें? अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही है? आलिया भट्ट। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी थी? सरदार उधम। उसके बाद बेस्ट पॉपुलर फिल्म ट्रिपल आर। जो हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं चंद्रयान 3 का क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम। उसके बाद जो हमारे पीएम मोदी को जो जिसने अवार्ड दिया वो भी आपको क्लियर हो गया? वो ग्रीस ने दिया है। उसके बाद बेस्ट नेशनल जो हमारा सिटी अवार्ड था वो कौन से को मिला था? इंदौर को। किसको मिला था? इंदौर को। उसके बाद हमारा नेशनल जो स्पेस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 अगस्त। हमारा अवार्ड क्लियर हो गया है आपको? जो पीएम मोदी को मिला है वो ग्रीस से मिला है। उसके बाद जो हमारा नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको, कौन सी सिटी है? इंदौर। कौन सी सिटी है? इंदौर। उसके बाद हमारा नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। कौन सा है? 23 अगस्त। उसके बाद हमारा है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल किसको मिला है? नीरज चोपड़ा। किसको मिला है? नीरज चोपड़ा। जो हमारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है उसका जो रॉकेट था उसका क्या नाम था? और जो लॉन्च किसने किया है? उसके बाद हमारे जो लैंडर और रोवर थे, लैंडर कौन है? कौन है? और जो हमारे रोवर है उसके बाद हमारी थीम क्या रही है? और जो फर्स्ट कंट्री इंडिया कहाँ पे जाने वाली? साउथ पोल में। और जो हमारा चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट था शिव शक्ति किससे रिलेटेड था? बिल्कुल। उसके बाद हमारी 15 ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स की फुल फॉर्म? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद हमारा मालाबार नोबल एक्सरसाइज किस कौन से देश के में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा चेस वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विनर कौन थे? रमेश प्रगनंदा, जिनकी एज कितनी है? 18 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद हमारी 77 इंडिपेंडेंस डे था, उसकी थीम क्या थी? उसके बाद हमारा वर्ल्ड ट्रिबल डे 9 अगस्त। 9 अगस्त को और क्या होता है? हिरोशिमा पे और नागासाकी में बम गिरते हैं। उसके बाद हमारा जो लोकमान्य तिलक था अवार्ड वो किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। और जो हमारे लोकमान्य जो तिलक जो अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है? सोशल सर्विस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? सोशल सर्विस। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद आईबीएस के ऐसे की फुल फॉर्म? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। आईबीएस से किससे रिलेटेड है? कौन से गेम से है? इंडिया वुमेन क्रिकेट। कौन से गेम से है? क्रिकेट। उसके बाद हमारा वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 का हुई थी
बुदापेस्ट बुडापेस्ट हंगरी। हंगरी लिए। उसकी जो कैपिटल है, किसकी कैपिटल है बुदापेस्ट? हंगरी की। ठीक है, आज के हमारे यही क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे जो अगस्त की करंट अफेयर थी यहाँ से कंप्लीट है। उसके अलावा हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये हमारे नेक्स्ट है 5th मंथ अगस्त, तो हम 5 मंथ की कर चुके हैं। इसके अलावा जब तक आपका एग्जाम होगा तो जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो थैंक यू।